हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रश्नावली पहली। तो देखिए सब लोग, इसमें पहला सवाल दिए हैं 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखो। यानी कि 20 और 40 के बीच समस्त सम का मतलब होता है जो 2 से कट जाए, यानी कि 2 से विभाजित हो जाए, 2 से जिसमें भाग चला जाए। तो ये लिखा 20 और 40 के बीच में हमको लिखना है। तो 20 और 40 के बीच में होती है 22 होती है, 24 होती है, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ये होती हैं 20 और 40 के बीच में सम धन पूर्णांक। अब देखिए दूसरा नंबर 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, यानी कि अभाज्य धन पूर्णांक होती है 2, 3, 5 और 7। ये क्या हो गए? ये हो गए अभाज्य धन पूर्णांक। अब देखो ये दिए है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। यानी कि क्रमानुयायी का मतलब होता है एक संख्या जुड़ती है। अब देखो 2a और +1 और इसमें क्या हो जाएगा? एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रमानुयायी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2a + 2। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो ये लिखा 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या प्लस में होती है उसको माइनस में लिखते हैं, जो संख्या माइनस में होती है उसको प्लस में करते हैं। तो ये किस में है? माइनस में, यानी ये संख्या किस में? प्लस में है, तो क्या हो जाएगी? माइनस में। माइनस का 2/3, ये हो गया इसका आंसर। लिखा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी कि -5 गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या को पलट देते हैं। जैसे लिखा है 5/2 लिखा है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/5। ऐसे ये संख्या लिखी है -5 तो क्या हो जाएगा? -1/5। ये हो गया। अब लिखा p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम लिखो। तो यानी कि हमने बताया अभी कि जो संख्या प्लस में होती है उसको प्लस में रहने देते हैं, जो संख्या माइनस की होती है उसको माइनस में कर देते हैं, यानी कि प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में। अब देखो लिखा है p + q, तो यानी कि p + q इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या की संख्या है? प्लस की संख्या, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में। और ये किस में? ये भी प्लस में होती है, ये भी किस में हो जाएगी? माइनस में। तो यानी कि माइनस का p - q, ये हो गया। अब इसके बाद में लिखा x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x का कथन सत्य है। तो देखो इसमें जैसे लिखा है 5 × तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 3 और कोष्टक में ×2 और बराबर 5 × 3 और गुणे में x, ऐसे लिखा है। तो यानी कि इसको, ये नियम है तुम्हारा सहचार्य का नियम, इसको कहते हैं सहचार्य का नियम। ठीक है, तो या तो क्या हो जाएगा? x = 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब देखो लिखा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं के योज्य प्रतिलोम होती है? तो वो संख्या 0 होती है। कौन सी होती है? 0। तो इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0। लिखा यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a - 1 और a + b सम होगी अथवा विषम होगी। तो ये क्या होगी? ये विषम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यदि हम किसी भी सम संख्या में क्या करते हैं? एक को माइनस करते हैं, एक को घटाते हैं, तो कौन सी संख्या आती है? तो विषम संख्या आती है। कौन सी आती है? विषम संख्या आती है। और यदि हम किसी सम संख्या में एक जोड़ते भी हैं तो भी क्या आती है? तो भी सम संख्या आती है। इसलिए क्या होगी? ये विषम संख्या होगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? एक में जोड़ रहे हैं, एक में घटा रहे हैं, तो ये भी क्या होगी? विषम संख्या होगी। अब लिखा सरल रेखा पर 5 और 7 का योग बताइए। तो यानी कि एक सरल रेखा खिंचा लेना है। सरल रेखा में यहाँ बीच में 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12। ये हो गया। तो यानी कि सरल रेखा पर दशा 5 और 7, यानी कि यहाँ 0 से गिन लेंगे, तो 0 से गिनेंगे तो 0 से गिन लिया, यानी कि ये 5 तक चला गया। अब इसके बाद में 7 और गिनना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यानी कि यहीं से ये बन गए तुम्हारे सरल रेखा। मतलब आप लोगों के सवाल 10 सवाल सॉल्व